नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ये सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये आपके बहुत काम आएगा जब आप चार्ट रीडिंग करना सीखोगे, तो आप इसकी सहायता आपको जरूर लेनी पड़ेगी। देखिए, ग्रहों को जब हम पढ़ते हैं ना, चार्ट के अंदर जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें ग्रह आप अपनी अपनी जन्म कुंडली में देखना जाके, जहाँ ग्रह लिखे होते हैं चार्ट के अंदर, वहाँ एक नीचे उनकी डिग्रियां दी होती हैं कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री पर है। तो डिग्रियों का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जीवन के अंदर हमारी अनेक अवस्थाएं होती हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तब वो बाल होता है, शिशु अवस्था होती है, ठीक है। फिर बालक अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद वो कुमार अवस्था में आता है, ठीक। उसके बाद उसकी यौवन अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर वृद्ध अवस्था में आता है। इस प्रकार से जीवन हमारा आगे निरंतर इवोल्यूशन पीरियड जो है चलता रहता है। विकास का जो क्रम है वो चलता रहता है निरंतर, जो है गति हमारे शरीर में, प्रगति हमारे शरीर में होती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रहों की भी एक अवस्था होती है ना। ग्रह मैं आपको बता चुका हूं, ग्रह जो है एक राशि में रहते हैं। उस राशि का जो स्पेस है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। आप सबको ये मालूम है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। एक खाना जो होता है, ठीक है, उस खाने की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हर ग्रह को 30 डिग्री क्रॉस करना पड़ता है उस राशि से दूसरी राशि में जाने में। यानी जब वो 30 डिग्री चल लेगा तो वो ग्रह वहां उस हाउस से निकल के दूसरे हाउस में चला जाएगा। तो हाउस की डिस्टेंस 30 डिग्री की होती है। तो ग्रहों को भी हम 30 डिग्री की अवस्था में ही मानते हैं, ठीक है। अब उनकी जो 30 डिग्री की अवस्था, जैसे हम एक व्यक्ति की सामान्य आयु क्या होती है आज के तारीख में, 60 वर्ष एक सामान्य आयु है। और अगर हम मध्यम आयु की बात करें तो 70 से 75 वर्ष, और अगर पूर्ण आयु की बात करें तो लगभग 100 वर्ष, 90 से 100 वर्ष का व्यक्ति पूर्ण आयु कहलाता है आज के समय के अंदर, अगर हम उसको समझते हैं तो। उसी प्रकार ग्रहों की भी अवस्था होती है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की। ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब प्रिडिक्शन आप करेंगे, फलित करेंगे, तो फलित आपका सही नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम हुआ ग्रह किस अवस्था में है, तो अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, उच्च की पोजीशन पर है, मूल त्रिकोण साइन के अंदर है, फेवरेबल कंडीशन में है, लेकिन अगर वो अवस्था ही उसकी नहीं है जहां पर वो अपना पूर्ण फल दे, तो ऐसे ग्रह का उच्च होने का या मूल त्रिकोण में होने का या प्रभावशाली होने का क्या औचित्य है, तो उस चीज को आज हम समझेंगे। थोड़ा मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं ताकि आसानी से आप इसको समझ सको। ग्रह की आयु और अवस्था, ठीक है। तो अवस्था कौन कौन सी होती है? बाल, कुमार, युवा, प्रौढ़ और मृत। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मृत अवस्था, यही हमारी अवस्थाएं होती हैं। हम इसी प्रकार हमारा जो विकास का क्रम है वो आगे चलता है। तो उसी प्रकार ये ग्रहों का भी अवस्थाएं होती हैं। ग्रह जो है बाल होते हैं, ठीक है, कुमार अवस्था में आते हैं, फिर वो युवा अवस्था में आते हैं, प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, और फिर मृत अवस्था में, यानी अंतिम जो होता है मृत हो जाता है जो है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है वृद्धावस्था में आने के बाद, एक समय उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, उसी प्रकार ग्रहों का भी मृत्यु अवस्था होती है ना। ग्रह मरते नहीं, लेकिन वो जिस अवस्था में होते हैं वो अवस्था को मृत अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे जब बाल अवस्था में कोई ग्रह होता है तो उसका जो रिजल्ट है केवल 25% वो देता है। बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा होगा, बहुत टॉप पोजीशन पर होगा, सब प्रकार से फेवरेबल होगा, शुभ दृष्टि में होगा, और तब वो केवल 25% फल देगा अपना, ठीक है। पूर्ण फल नहीं देगा क्योंकि वो बाल्य अवस्था में है। बाल्य अवस्था तो बहुत, बाल्य अवस्था का मतलब शिशु अवस्था में है वो। अब शिशु अवस्था में कोई कैसे आपको पूर्ण जो है पूर्ण फल देगा आपको, आप समझ सकते हैं। उस योग्य ही नहीं है कि वो पूर्ण फल दे, क्योंकि बहुत छोटा है वो, ठीक है। उसके बाद आती है कुमार अवस्था। कुमार अवस्था में वो 50% का आपको फल देगा, है ना। बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा, टॉप पोजीशन पर होगा, तो केवल 50% आपको फल देगा, ठीक है। समझने वाली बात है। चाहे कितनी भी हम कह देंगे ये फला फला ग्रह है तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव क्यों नहीं आ रहा, इसके द्वारा दी गए फलित क्यों नहीं हो रहे हमसे, है ना। इसका प्रभाव आना चाहिए। जब इसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है तो उसका फल हमको मिलना चाहिए। वो फल कब मिलेगा, बट फल कैसे मिलेगा, क्योंकि अवस्था ही उसकी कुमार अवस्था है, तो पूरा फल वो दे नहीं पाएगा, 50% फल देगा, ठीक है।
लेकिन वही ग्रह उसी पोजीशन पर, टॉप की पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन वो युवावस्था के अंदर है। तो यहां पर जब वो ग्रह होगा तो 100% उसका फल होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो ग्रह है, एक तो टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, और पोजीशन पर होने के साथ साथ ये अपनी पूर्ण युवावस्था में। जब हम पूर्ण युवावस्था के अंदर होते हैं तो हम अनेक कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य हो, वो बुद्धि का कार्य हो, वो मानसिक कार्य हो, शारीरिक कार्य हो, है ना, किसी भी कार्य को हम बड़ी चुस्ती स्फूर्ति के साथ कर सकते हैं, विवेक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो है युवा होता है, सारी इंद्रियां बलिष्ठ होती हैं। तो इस प्रकार ही ग्रहों के बारे में भी कहा जाता है कि वो पूरा 100% फल देते हैं। उसके बाद आती है अगली अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, यानी जब वो युवा अवस्था से निकल के दूसरे उसमें अवस्था में प्रवेश करता है तो उसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, मैच्योर एज जिसे कहते हैं। वहां पर लगभग 10% ही फल देता है वो। ठीक है, उस अवस्था बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा होगा तब 10% फल देगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत टॉप पोजीशन जो मैंने आपको बताई कि बहुत उच्च का ग्रह होकर बैठा हुआ है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है, सूर्य से अस्त नहीं है। ठीक है, इन सब पोजीशन पे आने के बाद भी वो केवल अगर बहुत अच्छी पोजीशन पर है तब 10% फल देगा, नहीं तो ये फल भी वेरी कर जाते हैं। 10 के बाद हो सकता है उसमें कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो 10 की जगह वो 5% ही फल दे। तो प्रौढ़ अवस्था में फल लगभग 10% है, और जब मृत अवस्था आती है यानी अंतिम उसमें आते हैं तो वहां फल लगभग 0 हो जाता है, फल देने की स्थिति में ही नहीं होता। वृद्ध आदमी से आप कहेंगे आप 100 मीटर की रेस दौड़ें या आप जवान की तरह कार्य करें, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब कब कब ये बाल अवस्था में होते हैं, कब कब युवा अवस्था में होते हैं, इनको हम राशियों को मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे राशियां हमने पढ़ी हैं, 1 से लेके 12 तक राशियां होती हैं, यानी मेष राशि से लेके और मीन राशि तक 12 राशियां कहलाती हैं। तो मैं ये बता चुका हूँ कौन कौन सी राशियां इवन राशियां हैं, कौन कौन सी ऑड राशियां हैं। तो ऑड राशि कौन कौन सी होती हैं, वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी राशियां ऑड साइन की राशियां होती हैं। यानी 1 राशि मेष राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, 7 नंबर की तुला राशि, 9 नंबर की धनु राशि और 11 नंबर की कुंभ राशि, यानी ये ऑड साइन की राशियां हैं। तो ऑड साइन की जो राशियां होती हैं उसमें पहले किसी भी मैं बता चुका हूं आपको कि जब आप चार्ट खोलेंगे तो चार्ट के आगे आपके 2 चार्ट मिलेंगे आपको, लगन, ठीक है, लग्नम मिलेगा, फिर नवांशम मिलेगा, उसके बाद एक पन्ने के ऊपर आपको ग्रहों के आगे कुछ डिग्रियां दी होंगी आपको। ठीक है, तो ये वही डिग्रियां होती हैं। तो जब कोई ग्रह विषम राशियों के अंदर जब कोई ग्रह होते हैं, विषम राशियां बता दी मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशियों में पहले ग्रह को अगर ग्रह 0 से लेके 6 डिग्री तक है, यानी उसकी 0 डिग्री से शुरू होके वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं, 0 से 6 डिग्री तक के बीच का जो ग्रह होगा ऑड साइन की राशि के अंदर, उसकी जो अवस्था होगी वो बाल अवस्था होगी। उसी प्रकार जब वो 6 से 12 डिग्री का होगा, यानी इनके बीच की उसकी डिग्रियां होंगी, अवस्थाएं होंगी, तो वो अवस्था होगी कुमार अवस्था। ठीक है, जहां वो 50% रिजल्ट देगा। उसके बाद जब वो ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा, राशि 30 डिग्री की है, ध्यान रखिएगा। तो यानी अगर ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तो वो उसकी युवा अवस्था है, वहां पर वो अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। पूर्ण फल कब देते हैं उसकी अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं, मैं बता चुका हूं। उच्च का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, सूर्य से दूर है, शुभ कांति के अंदर है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, मैं फिर आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। अभी केवल ये समझ लीजिए अवस्थाओं के बारे में। तो 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था कहलाती है, जहां पर उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो 100% रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद 18 से 24 डिग्री के अंदर जब ग्रह होते हैं तो वहां लगभग 10% मैक्सिमम स्टेज के अंदर आपको देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी पोजीशन होगी तो 10% देगा, क्योंकि वो उसकी प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। और 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर जब ग्रह होते हैं तो वो उनकी मृत अवस्था होती है। वहां पर आने के बाद जो ग्रह होते हैं वो अपना लगभग कोई भी जो फल है वो अपना प्रदर्शित नहीं कर पाते, यानी वो मृत अवस्था में होते हैं। वहां पर वो फल देने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि वृद्ध अवस्था होती है, वो मृत अवस्था होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया
और ऑड साइन की राशि में। इवन साइन की राशि में इसके उलट है, ठीक है। इवन साइन की राशि में क्या होता है, जो पहली अवस्था कहलाती है, जो इवन ऑड साइन में पहली अवस्था बाल अवस्था थी, तो इवन साइन की राशियां कौन कौन सी होती हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशियां होती हैं सम राशियां। तो जो सम राशियां होती हैं उसमें उल्टा क्रम चलता है, यानी पहले 0 से 6 डिग्री का जो अंश होगा वो मृत कहलाएगा। यानी ग्रह अगर वृषभ राशि में है या कर्क राशि में है या कन्या राशि में बैठा हुआ है, लेकिन केवल 0 से 6 डिग्री के बीच का, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या 6 डिग्री का ग्रह है, तो वो ग्रह उसकी जो अवस्था होगी वो होगी मृत अवस्था। यानी वहां पर वो मृत अवस्था में मैं आपको बता चुका हूं 0 रिजल्ट देते हैं, वो रिजल्ट देने की स्थिति में ही नहीं होते, उतना उनके अंदर बल ही नहीं होता कि वो रिजल्ट दे पाए, ठीक है। जब ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच में होते हैं इवन साइन की राशि के अंदर, ठीक है, वो अवस्था उनकी प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। तो यहां पर भी मैक्सिमम 10% रिजल्ट देते हैं वो। अगर बहुत अच्छी पोजीशन होगी, हर तरीके से फेवरेबल होगा, तो केवल 10% ही रिजल्ट वो आपको देंगे, उसका प्रभाव केवल 10% होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब 12 से 18 डिग्री की अवस्था में आएंगे, जो युवा अवस्था कहलाती है, वह 100% रिजल्ट देंगे वो, यानी उस पोजीशन पर होंगे जहां वो 100% रिजल्ट आपको दे सके, ठीक है। यानी अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, सूर्य से दूर हैं, शुभ कांति के ग्रह हैं, है ना, तो तब उस पोजीशन के अंदर वो अपना 100% रिजल्ट देने की कंडीशन में होते हैं, ठीक है, पोजीशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है 18 से 24 कुमार अवस्था, ठीक है। तो कुमार अवस्था में 50%, जब 18 से 24 डिग्री के बीच में ग्रह होगा, और अंत में आती है बाल अवस्था। सम राशियों की बात कर रहा हूं, ये उल्टा क्रम चलता है सम राशियों के अंदर। तो 24 से 30 डिग्री का जब ग्रह होगा तो वो बाल अवस्था में होगा, केवल 25% वो आपको रिजल्ट देने की पोजीशन भी होगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो बाल अवस्था है, उसकी बालक अवस्था है, तो वहां पर वो अपना पूर्ण फल देने की स्थिति में नहीं है। तो केवल चौथाई फल वो आपको, यानी 25% फल वो आपको देने की पोजीशन पे होगा। वो तब होगा जब वो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा होगा, हर प्रकार से सुखी होगा, ठीक है, सूर्य की रश्मियों से भरपूर होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, टॉप पोजीशन पर बैठा होगा, उच्च राशि में होगा, ये सारी बातें होंगी, तब वो केवल 25% रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। तो आज जो मैंने आपको बताया ये अवस्थाएं हैं, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम चार्ट को हम रीडिंग करेंगे तो ये सारी बातें हमको अपने जहन में रखनी है, ठीक है, याद रखनी है ना, ताकि जो फलित जो प्रेडिक्शन हम निकालें वो प्रेडिक्शन सही हो। अन्यथा उस फल का कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर उस पोजीशन में ग्रह बैठा ही नहीं हुआ, चाहे अच्छी पोजीशन पर बैठकर भी वो, अगर वो टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन वो अगर मृत अवस्था में है या प्रौढ़ अवस्था में है, तो उसका फल ही नहीं होगा, या बाल अवस्था में है तो वो पूर्ण फल देने के सक्षम ही नहीं है, तो उसके फल आपको फलित नहीं मिलेंगे अपनी अपनी दशा या महादशा या अंतरदशा के अंदर आपको। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत सरलता से ये समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसको वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये वीडियो को समापन करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग जो है अंधविश्वास से निकले। ये प्योर साइंस है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ इसको समझें, क्योंकि मैं जो लेके चल रहा हूँ एक सिलेबस के ऊपर लेके चल रहा हूँ, कुछ भी अपने आप से नहीं पढ़ा रहा। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आएंगे वही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी सरल शब्दों में, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और हो सकता है एक वीडियो को आपको बहुत बार देखना पड़े। तो इसी सब आशय के साथ मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।